एक संत व एक डाकू की कहानी। एक संत था। वह अलग अलग गांव में जाकर भजन कीर्तन करता था। उसकी मधुर वाणी और सत्य विचार से लोग काफ़ी प्रभावित होते थे। संत के प्रभाव से काफ़ी लोग सदाचारी और सुखी हो गए थे। एक दिन एक गांव में संत महाराज का प्रवचन शुरू था। उसी वक्त एक आदमी संत के सामने आकर खड़ा हो गया। आदमी, संत बाबा मुझे बचा लो, संत बाबा मुझे बचा लो। संत, अरे मैं कौन हूँ तुम्हें बचाने वाला? हम सबको बचाने वाला तो वही परमेश्वर है। आदमी, ऐसा मत कहो बाबा, ऐसा मत कहो। मैंने देखा है आपने बहुत लोगों का जीना सिखा दिया। लोग आपका बहुत नाम लेते हैं। संत, क्या काम है तुम्हारा? आदमी, मैं एक डाकू हूँ। मैं जिंदगी को बहुत तरस गया हूँ। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है जिंदगी में। लोगों को लूटकर जमा किया गया धन मुझे चैन नहीं दे रहा। संत, तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्म का इतना एहसास है, फिर तुम्हारी समस्या क्या है? आदमी, बाबा मुझे यह सब कुछ छोड़कर आम जिंदगी जीनी है। वह मैं कैसे जीऊँ? आप मुझे बता दीजिए। संत, अरे वह तो बहुत आसान है। आदमी, कैसे? संत, तुम जो भी दुष्कर्म करते हो वह आज से नहीं करोगे, ऐसे मन में ठान लो। एक बार कर लिया तो तुम कोई भी दुष्कर्म नहीं करोगे। जो भी कुछ करोगे वह अच्छा ही होगा। संत, हाँ हाँ बाबा, आप जो बता रहे हैं वह सही है बाबा, मैं वैसा ही करूँगा बाबा। उसके बाद संत गांव-गांव जाकर अपना प्रवचन देते थे। कुछ दिनों बाद वही डाकू संत के पास आया और कहने लगा। डाकू, संत बाबा, कुछ भी फायदा नहीं हुआ बाबा। कितना भी मन में ठान लिया तो भी इन हाथों को चोरी करने की आदत है ना। मुझे चोरी करना छोड़ देना है पर छूटता ही नहीं बाबा। आप ही मुझे कोई दूसरा उपाय बताइए जिससे कि मेरा जीवन बदल जाए। संत, अच्छा यह बात है क्या? फिर तुम एक काम करो, तुम्हारे हाथों को चोरी की आदत हो गई है, ऐसा कह रहे हो ना? डाकू, हाँ जी, ऐसा ही हो रहा है। संत, फिर तुम हर रोज तुम्हारा काम ही करते रहना। डाकू, चोरी ही करता रहो? संत, हाँ, पर तुमने अपने किए हुए दुष्कर्म को हर रोज मेरे प्रवचन में यहाँ आकर बता देना। फिर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा और तुम सुखी हो जाओगे। डाकू, यह तो बहुत ही आसान है, चोरी भी करना और पाप भी नहीं लगेगा। वाह वाह, मैं कल ही से आपके प्रवचन में आकर सब कुछ बता दूंगा। उस डाकू ने संत को कहा कि मैं अपने दुष्कर्म आपको बताता हूँ, पर काफ़ी दिनों बाद भी वह डाकू संत के पास आया ही नहीं। एक दिन अचानक संत के शिष्य को डाकू की याद आ गई और उसने कहा, शिष्य, महाराज वह डाकू तो वापस आया ही नहीं। लगता है उस पर आपके बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। संत, वत्स, प्रभाव हो चुका है, इसलिए तो वह यहाँ नहीं आया। शिष्य, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। क्या उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा? संत, बिल्कुल, उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा, नहीं तो वह यहाँ आ ही जाता। शिष्य, पर वह कैसे? संत, देखो, उसे खुद को चोरी करने से छुटकारा चाहिए था और उसके लिए वह कोशिश भी कर रहा था। शिष्य, मैं कुछ समझा नहीं। संत, सिर्फ उसे चोरी करने से छुटकारा कैसे पाना, इसका मार्ग नहीं मिल रहा था। शिष्य, पर
आपने तो उसे चोरी करना और मुझे आकर बताना ऐसा कहा था, तो यह चोरी से छुटकारा पाने का मार्ग कैसे हुआ? संत: वत्स, चोरी करना बहुत आसान है, पर खुद की हुई चोरी का अपराध मन से कबूल करना यह कठिन है। यही बात उस डाकू को समझ में आ गई होगी और इसी कारण मुझे आकर बताने की ज़रूरत ही नहीं, यह भी वह समझ गया। इसलिए मुझे विश्वास है वह डाकू अब सुधर गया होगा। शिष्य: यह तो मैंने सोचा ही नहीं था और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही था। एक दिन संत प्रवचन के लिए गांव में गए थे। तभी उसी गांव में रहने वाला वह डाकू उन्हें मिलने आ गया। डाकू: बाबा, आपके कारण मैं सुखी हो गया हूँ बाबा। उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की। कुछ दिन खाली पेट रहा हूँ, लेकिन अब बहुत कष्ट उठा रहा हूँ और इसी कष्ट में ही बहुत बड़ा सुख है। देखिए, इसका मैं आज अनुभव ले रहा हूँ और यह सिर्फ आप ही के कारण हुआ है बाबा। पहले डाकू और अब एक परिवर्तित सदाचारी इंसान की बातें सुनकर संत और उसका शिष्य एक दूसरे को खुशी से देखने लगे। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।